भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर मुरादाबाद के काट विधानसभा के दरियापुर गांव पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सपा प्रमुख ने भाजपा को जमीन कब्जाने वाली भूमाफिया पार्टी बताया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सबको पता है कि कौन सी पार्टी भूमाफिया पार्टी है। भूमाफिया कौन है और किसके समय राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार होता था, सब लोग जानते हैं। हम लोग भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाले हैं, जमीन कब्जाने वाले वही लोग हैं। भूमाफिया कौन है और किसके समय राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाले हैं, जमीन कब्जाने वाले वही लोग हैं। वक्फ बिल में सरकार सभी संपत्तियों का गरीबों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के लिए, विकास के लिए और जो समाज का कमजोर पक्ष है उसके विकास के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। मुझे प्रसन्नता है भारत की संसद ने उसे पारित किया है और सरकार निश्चित रूप से इस प्रकार की वक्फ जमीन पर जो लोगों ने घोटाले किए हैं उन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार को मौका मिलेगा। वक्फ बिल में सरकार सभी संपत्तियों का गरीबों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के लिए, विकास के लिए और जो समाज का कमजोर पक्ष है उसके विकास के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब मुझे प्रसन्नता है कि भारत की संसद ने उसे पारित किया है और सरकार निश्चित रूप से जिस प्रकार के वक्फी जमीनों में लोगों ने घोटाले किए हैं उन घोटालेबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार को अवसर मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोगों पर भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की संविधान में आस्था नहीं है। भारत की संसद में संविधान में जो आस्था है, अधिकार है, उसके अनुसार उन्होंने विधि सम्मत कानून बनाया है। मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर भीड़ द्वारा तोड़फोड़ करने पर कहा, अब यह लोग जिस प्रकार से एक राजनीति का पैटर्न रहा है कि समाज के वर्गों को गुमराह करके उन्हें एक नेगेटिव एजेंडे की तरफ ले जाकर विवाद खड़ा करना रहा है, लेकिन हमारे संविधान में सब नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। ये लोग संविधान में इनकी आस्था नहीं है। भारत की संसद ने संविधान में प्रदत्त जो व्यवस्था है, उन्हें अधिकार है कानून बनाने का, उन्होंने विधि सम्मत कानून बनाया है। बाकी न्यायालय, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, न्यायालय उस पर निर्णय करना, लेकिन संसद ने नियम अनुसार जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही ये कानून बनाया है। करोड़ों के बैंक फ्रॉड मामले में जो है सपा के जो वरिष्ठ नेता विनय शेखर तिवारी, उनके घर पर ईडी की रेड थी। मैंने जैसे कहा, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के समूल नष्ट के लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार संकल्पित है। जिन्होंने अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल हमारा इसको लेकर के है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मणिपुर के जो अध्यक्ष है उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करा और भीड़ ने उनके घर को ही पूरा खोल दिया। अब ये लोग जिस प्रकार से एक राजनीति का पैटर्न रहा है कि समाज के वर्गों को गुमराह करके उन्हें एक नेगेटिव एजेंडे की तरफ ले जाकर विवाद खड़े करना रहा है, लेकिन हमारे संविधान में सब नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और सरकार 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। जहां तक उस हमले का विषय है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बिल में किसी के लिए भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो उन्हें असहज करती हो। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए बिल में संशोधन किए गए हैं और जो माफिया जो इस जमीन का, वक्फ की जमीन का दुरुपयोग करते थे, वो उन माफियाओं के शिकंजा कसेगी सरकार। नहीं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो गलत कामों में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।